व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवावनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाद्यकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है ना? चलिए। तो कौन सूत्र से है, क्या चल रहा था? हाँ, रामान हम लोग देख रहे थे, ठीक है ना। राम शब्द से कर्म की विवक्षा में और बहुत्व की विवक्षा में कौन विभक्ति आ गए? द्वितीय विभक्ति आ गई। बहुत्व की विवक्षा भी कहा, द्वितीय बहुवचन में शश प्रत्यय आ गई, शश विभक्ति आ गए, ठीक। तो क्या हो गया? राम शश, शश में शकार की संज्ञा हो गई, किसके द्वारा? लशक व तद्धिते। क्या कहा था उसका अर्थ? वर्ज प्रत्ययाद्या लशक वर्गा इतः स्युः। ये कहा था ना, तद्धित वर्ज जो भी प्रत्यय होंगे, है ना, तद्धित भिन्न होने चाहिए। उसमें जो ल श और क वर्ग, इनकी क्या होगी? इत संज्ञा होगी। और क्या होने चाहिए? वो प्रत्यय के आदि में होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर शस जो है वो तद्धित भिन्न है, और उसके आदि में, उस तद्धित भिन्न प्रत्यय शस, उसके आदि में जो शकार है, तो ल श क वर्ग, श आ ही गया, तो उसकी इत संज्ञा हो गई, तस्य लोप से लोप कर दिया, ठीक है ना। तद्धित भिन्न कहा, ये सूत्र अंतिम पाठ में हम लोगों ने देखा था। लशक व तद्धित क्या कहा था? तद्धित प्रत्ययाद्या, मतलब तद्धित भिन्न प्रत्यय होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तद्धित भिन्न प्रत्यय होने चाहिए। तद्धित भिन्न होने चाहिए। तद्धित मान लीजिए कोई है, उसकी आदि में यदि ल श चाहे कवर्ग में से कोई है तो उसकी संज्ञा नहीं होगी। जैसे एक आध उदाहरण देना हो तो क्या दिया जाए? तो उन्होंने उदाहरण दिया कर्णिका। क्या दिया? कर्णिका। जैसे कर्णे भवा कर्णिका। कर्णिका, भव अर्थ में क्या हो गया है? क प्रत्यय हो गया है ना। कौन प्रत्यय हो गया? कन प्रत्यय हुआ है। नकार की तो इत संज्ञा लोप हो गया, कन प्रत्यय हुआ है। कौन सूत्र है? कर्ण ललाटात कन अलंकारे। कौन सूत्र है? कर्ण ललाटात कन अलंकारे। कर्ण और ललाट, इन शब्दों से क्या होता है? लिखने की जरूरत नहीं है, बस केवल समझ लीजिए। कर्ण और ललाट शब्द से क्या होता है? कन प्रत्यय होता है, कुछ भवार्थ में होता है। क्या गम्यमान हो? अलंकार अर्थ। सुनो बात को, नहीं पता है तो ऐसे अंड बंड मत बोलो। अलंकार अर्थ गम्यमान होने पर, है ना, अलंकार अर्थ उसके द्वारा बोधित होना चाहिए। जैसे कर्णे भवः, कर्णे भवा कर्णिका हमने कहा, तो इस समुदाय के द्वारा, प्रत्ययांत समुदाय के द्वारा क्या होना चाहिए? अलंकार अर्थ गम्यमान होना चाहिए। कर्णे भवा, मान लीजिए कर्ण में होने वाला कोई, मान लीजिए रोग है ना, जैसे मेल भी तो होता है कान में, तो कर्णे भव उसका वाचक यदि होगा तो वो नहीं होगा कन प्रत्यय। आया कि नहीं आया? तो वहाँ पर यत आदि कोई प्रत्यय हो जाएगा, कर्ण्यम वगैरह बन जाता है। लेकिन अलंकार अर्थ गम्यमान होने पर क्या होता है? कन होता है। क्या, कौन सूत्र है? कर्ण ललाटात कन अलंकारे, ठीक है ना। ललाट शब्द से भी होता है, ललाटिका बनता है। ललाट में होने वाला अलंकार होता है ना। ललाट में कौन अलंकार होता है? जैसे स्त्रियों को होता है ना, वो इधर लगाती है अलंकार सर पे, ललाट में, तो वो उसको क्या कहा जाएगा? ललाटिका। और कान का कोई यदि अलंकार हो तो उसको क्या कहा जाएगा? कर्णिका। तो ये से है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। कर्ण शब्द से कन किया, वो कन प्रत्यय जो है वो प्रत्यय है कि नहीं है? उसके आदि में कौन है? क है, तो क वर्ग में आ गया, उसका क्या हो जाएगा? इत संज्ञा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यदि तद्धिते अतद्धिते नहीं कहते तो हो जाती है ना। और ककार की इत संज्ञा हो जाती तो क्या होने लगता है? आदि वृद्धि होने लगती। तो हस्य लोप से लोप तो नहीं हो पाता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि लोप ही करना होता तो उच्चारण नहीं करते ककार का, उच्चारण सामर्थ्यात इत लोप नहीं होगा, और लोपा भावादित संज्ञा नहीं होगी। ऐसा यदि कोई कहे तो कहा कि नहीं, वो ककार की इत संज्ञा हो के लोप न हो करके किति च से वृद्धि होने लगती है ना। कित प्रत्यय परे रहते क्या होते हैं? आदि अच को वृद्धि होती है। तो यहाँ पर भी कारणिका बनने लगता है ना। तो ये न हो, इसके लिए क्या कहना पड़ेगा? अतद्धिते कहना होगा। लगा कि नहीं लगा? इसलिए देखिए, बालक वगैरह उदाहरण नहीं दिया, वरना वो भी तो दे सकते थे। बाल एव बालक, वो भी कन प्रत्यय तद्धित का है, वो उदाहरण क्यों नहीं दिया? प्रत्युदाहरण वो भी तो दे देते हैं। वहाँ पर भी वो कोई प्रयोजन नहीं है इत संज्ञा का।
और यदि ऐसा कहे कि वो कन के ककार की संज्ञा करके आदि वृद्धि कर देते तो आदि वृद्धि करने पर भी रूप तो वही बालक। वही कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए वो गए आगे, है ना, ढूंढा उन्होंने कि ऐसा शब्द देखा जाए कि जहाँ पर आदि वृद्धि होने पर कुछ अंतर पड़ जाए, तो इसलिए कर्णिका वाला टीकाकारों ने उदाहरण दिया। ठीक, तो चलिए, तो क्या हो गया, कर्णिका यहाँ पर कहने का तात्पर्य तद्धित यदि प्रत्यय होगा तो उसके आदि में लशक वर्ग की संज्ञा नहीं होगी। तो यहाँ शस तो आपका तद्धित नहीं है, तद्धित के अधिकार में नहीं ना आता है, इसलिए उसके आदि शकार जो है उसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा, राम अस स्थिति हो गई। अब यहाँ पर कौन सूत्र लगा, ये अस में सकार की संज्ञा प्राप्त है कि नहीं, अलंत्यम से न विभक्त हो तो उसमें निषेध कर देगा, है ना। उपदेश अंत्यम अल तो था, इत संज्ञा होने जा रही थी, लेकिन किसने निषेध कर दिया, न विभक्त हो तो तुष्मा विभक्ति स्था तवर्ग सकार मकारा इतो न स्युः। आया कि नहीं आया, तो उसकी इत संज्ञा उधर, अब भटको मत, वहाँ क्या देख रहे हो। तो क्या हो, सस के सकार की इत संज्ञा का निषेध हो जाएगा। ठीक, तो नहीं होगी इत संज्ञा, लोप भी नहीं होगा, तो स्थिति बनी राम अस। अब मिला दिया, ये सब हम लोगों ने कर लिया अंतिम पाठ में। ठीक, राम अस में अब कौन लग गया, तो कहा प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण, हाँ वो सब लगा लेना। अकसवर्ण दीर्घ प्राप्त था, उसको अपवादत्वाद बाध करके अमी पूर्व प्राप्त था, नहीं अतो गुणे प्राप्त था, उसको अमी पूर्व कहाँ प्राप्त है, अमी पूर्व प्राप्त नहीं। तो कहाँ अम पर में है, अरे अम होना चाहिए ना उसके लिए, अम पर में नहीं, अमी पूर्व नहीं। कौन प्राप्त है, परत्वाद अपवादत्वाद बाद करके अतो गुणे प्राप्त, अतो गुणे प्राप्त है। अतो गुणे का क्या अर्थ है, अपदान्तात् अकारात् गुणे परतः तो मिल रहा है ना सब, तो गुण होने जा रहा था, लेकिन उसको परत्वाद बात करके कौन लग जाएगा, पूर्व सवर्ण से पूर्व प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण, हाँ इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, रामास, रामास स्थिति बन गई। इसके बाद कौन सूत्र आया था, तस्मात् छसो नह पुंसी, इसका अर्थ भी कर दिया ना, क्या अर्थ किया, पूर्व सवर्ण दीर्घात् परो यह शसः सकारः तस्य नः स्यात् पुंसी, पुंसी, ये कर लिया। ठीक है ना, पूर्व सवर्णात् परो यो शसः सकारः तस्य नः स्यात् पुंसी, ये अर्थ कर दिया। ठीक है ना, आया समझ में, आया। पूर्व तस्मात् का अर्थ किया पूर्व सवर्ण, क्योंकि तत्शब्द से पूर्व का परामर्श किया ना, तो पूर्व में कौन था, अष्टाध्यायी में हम लोगों ने देखा था, कौन था, पूर्व सवर्ण दीर्घ, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ का ही परामर्श कराएगा। तो तस्मात् मतलब पूर्व सवर्ण दीर्घा। इसमें फिर बहुत सारा विचार हम लोगों ने किया था कि दीर्घत का क्यों केवल परामर्श नहीं कर रहा है, या तो केवल इत्यादि इत्यादि प्रश्न हुए थे ना, तो बोधिनी वगैरह देखे थे अंतिम में। तो पूर्व सवर्ण दीर्घात परो यो शसः सकार, उससे पर में जो शस का सकार, उसके पर में जो सकार किसका होना चाहिए, वो शस का होना चाहिए, तो उस सकार को क्या होता है, नकार हो जाता है। जैसे रामास यहाँ लिख लीजिए, पूर्व सवर्ण दीर्घ कौन हुआ, आकार, उससे पर में शस का सकार है कि नहीं है, उसके पर में शस नहीं चाहिए, सकार चाहिए। ठीक है ना, वो शस जो षष्ठी है, अवयवावयवी भाव संबंधार्थी का षष्ठी है। ठीक है ना, तस्मात् शसः नः पुंसी, तो शसः शस का जो अवयव कौन, तो वही सकार, उसका नकार हो जाता है, तो उसको नकार कर दिया, तो क्या बन गया, रामान बन गया। उसमें कहा था पुंसी, क्या कहा था, पुंसी, पुंसी कहा था, है कि नहीं, क्योंकि यदि पुंसी मतलब पुंवाचकाद विहितस्य, है ना, पुंवाचक से विहित होना चाहिए वो शस, उसका अन्वय शस में करना है। ठीक है ना, वो शस कहना होना चाहिए, पुंवाचक शब्द से विहित होना चाहिए। जैसे यहाँ राम शब्द क्या था, पुंवाचक शब्द था ना, उससे विहित शस के सकार को ही नत्व होता है। जैसे आगे उधर जाएंगे स्त्रीलिंग में, तो जैसे रमा शब्द है, रमा से आप लाएंगे, क्या लाएंगे, द्वितीय बहुवचन में अस लाएंगे, वहाँ पर भी आप कर देंगे ये प्रथम यो पूर्व सवर्ण दीर्घ से दीर्घ कर देंगे, रमास बन जाएगा। अब यहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया, कौन, आकार, उससे पूर्व सवर्ण दीर्घ से पर में शस का सकार भी मिल रहा है, लेकिन उसको नत्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो जो शस है वो पुंवाचक शब्द से विहित नहीं है। ठीक है ना, वहाँ पुंसी है ना, उसका पंचम्यंत वो करना है आपको, पंचम्यर्थे सप्तमी है वो,
पुंसी जो है ना वो क्या है, पंचम्य अर्थे सप्तमी है, मतलब पुम सह मतलब पुमवाचकात्, पुमवाचकात् और विहित से जोड़ देना, तो पुमवाचकात् विहितस्य शसः सस्य नः स्यात्, कि पुमवाचक शब्द से विहित जो शस है उसके सकार को न होता है। यहाँ रमा में ऐसा पुमवाचक शब्द से विहित नहीं ना है, ये तो स्त्रीवाचक शब्द है, विहित है, इसलिए उसको नत्व नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उस स को ऋतु विसर्ग करके क्या बन जाएगा, रमा, हाँ वैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ तो पुमवाचक शब्द से विहित है नहीं, इसलिए उसको नत्व हो गया, रामान बन गया, बना। ये समझ में आया? तो क्या कर दिया, तस्मात् छसो न पुंसी, क्या वृत्ति लिखी इसकी, पूर्व सवर्ण दीर्घ, वहाँ कृत फुरित की कोई जरूरत नहीं है, पूर्व सवर्ण दीर्घात परो यह शशः सकारः तस्य नः स्यात् पुंसी, तस्य नः स्यात् पुंसी, है ना, ये था। इसके बाद क्या लिखा था, बस इतना ही, इतना ही। ठीक, चलिए अर्थ समझ में आ गया ना। ये ध्यान रखना है, पुंसी का पुमवाचकात् विहितस्य, विहितस्य अध्यार कर लेना, और पुंसी को क्या कर लेना, पंचम्यंत विपरिणाम कर लेना, टीकाकारों लिखा होगा देख लेना। तो पुमवाचकात् विहितस्य इत्यर्थः, आया कि नहीं आया? चलिए अब इसके बाद हम लोगों को आगे चलना है। कौन सूत्र आया, अटकुपांगनुम व्यवायेपि, ये सूत्र आया। इसको देखने, अभी देखिए रामायण वैसे देखने के लिए तो हम लोगों का बन ही गया, लेकिन यहाँ पर ये सूत्र लगेगा तो उसको देखते हैं, अभी रुके। तो अटकुपांगनुम व्यवायेपि सूत्र का अर्थ देखिए, उसके पहले हम लोगों को रसाभ्याम नोणः समान पदे को समझ लेना चाहिए। इसमें सिद्धांत कौमुदी में तो आने वाला है, ठीक है ना, आगे आएगा सूत्र। तो रसाभ्याम नोणः समान पदे आगे आएगा तब देख लीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल सामान्य रूप से उसका अर्थ देख ले, सूत्र को देख के उधर निकालिए ना। रसाभ्याम नोणः समान पदे, रसाभ्याम कितने पद है तो देख लीजिए, रसाभ्याम है ना, उसमें कर दिए रश्च षश्च इति रसौ, ताभ्याम रसाभ्याम इति पंचमी द्वितीय द्विवचनांतम, पंचमी का द्विवचन है रसाभ्याम, है ना। नोणः नः है ना, तो नः क्या है, षष्ठ्यक वचनांतम, नः मतलब नस्य, उसका अर्थ देखिए दीक्षित ने लिखा तो नः का क्या कर दिया, नस्य, णः इति प्रथमांतम और समान पदे इति सप्तम्यंतम। कितने पद है इसमें, 4 पद है, 4 पद है, ठीक है ना। रसाभ्याम इति पंचमी द्विवचनांतम, नः इति षष्ठी एकवचनांतम, णः इति प्रथम एकवचनांतम, समान पदे इति सप्तमी एकवचनांतम। हाँ, तो कितने पद हो गए, 4 हो गए ना। तो देखिए रसाभ्याम में कौन है, पंचमी है ना, तो तस्माद् इत्युत्तरस्य से क्या हो जाएगा, कुछ काम है उधर कार्यालय में, किसी को मिलो ना, कार्यालय में पूछो वो बताएंगे, ठीक। देखो रसाभ्याम में क्या है, पंचमी है ना, तो तस्माद् इत्युत्तरस्य लग जाएगा ना। क्या कहेगा वो, अव्यवहित उत्तरस्य, दोनों अंश आ जाएगा ना वहाँ से, उस परिभाषा से, तो क्या हो जाएगा, रसाभ्याम परस्य, ये अर्थ लाभ हो जाएगा। मतलब रेफ अथवा शकार से पर में, शकार कौन सा है, मूर्धन्य शकार, तो रेफ अथवा शकार से पर में नस्य णः स्यात्, न को न होता है ना। रेफ अथवा शकार से अव्यवहित उत्तर में क्या होगा, नकार होगा, तो उसको णत्व हो जाएगा। लेकिन कब, समान पदे, ठीक है ना, समान पदे का देखेंगे क्या अर्थ करना है, ठीक है ना। निमित्तानधिकरण निमित्तिमत पदाघटितत्व वगैरह वगैरह करेंगे, ठीक। अभी वो भी परिष्कार सापेक्ष है, इतने से काम चलेगा नहीं, तो उसको देखते हैं। लेकिन अभी अर्थ क्या हो गया, रसाभ्याम परस्य नस्य णः स्यात् समान पदे, समान पदे, ये अर्थ हो गया। जैसे उसका उदाहरण देखना हो तो, जैसे यूषण शब्द है, क्या है, यूषण, यूषण शब्द है। यूषण शब्द में आप लाएंगे द्वितीय बहुवचन में सस ले आइए, सस का अस बचेगा, यूषण अस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्लोपोन से शकारोत्तरवर्ती अकार जो है उसका लोप हो जाएगा, तो क्या स्थिति बन जाएगी, युष्ण अस, युष्ण अस, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लग जाएगा, रसाभ्याम परस्य, रेफ अथवा शकार से अव्यवहित उत्तर में जो न होगा उसको क्या हो जाएगा, णत्व हो जाएगा। तो देखो रेफ से अथवा मूर्धन्य शकार से किससे पर में है, मूर्धन्य शकार से पर में, अव्यवहित पर में है कि नहीं है, तो उस न को क्या हो जाएगा, णत्व हो जाएगा। तो युष्णस और युष्णः ये रूप बन जाएगा। इसी तरह आगे युष्णाय वगैरह वगैरह रूप बनेगा। आया कि नहीं आया, तो ये कर दिया। रसाभ्याम नोणः समान पदे का अर्थ हुआ, समझ में आया, क्या अर्थ किया, रसाभ्याम परस्य नस्य णः स्यात् समान, समान पदे, समान पदे मतलब एक पदे, है ना। समान शब्द एकवाची है, जैसे हम लोक में भी कहते हैं ना, समान ग्रामा वयम
क्या कहते हैं? समान ग्रामा वयम। मतलब हम सब लोग एक ही गांव के हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं? प्रयोग करते समान ग्रामा वयम। तो समान शब्द एकवाची है, ठीक है ना, एकवाची। तो यहाँ पर भी समान पदे मतलब एक पदे, एक ही पद में होना चाहिए, है ना। और अंततोगत्वा वो भी एक शब्द अखंड परक, तो अखंडित मतलब पद में होना चाहिए। वैसे न को क्या होता है? ण होता है। आया? तो रसाभ्याम नोण समान पदे का क्या अर्थ हो गया? रसाभ्याम परस्य नस्य णः स्यात् समान पदे। जैसे युषण, हाँ यहाँ कर दिया कि नहीं कर दिया? तो वो रेफ अथवा शकार से पर में न कोणत्व तो कर देगा, लेकिन कब करेगा? अव्यवहित उत्तर में होगा तभी करेगा, है ना। व्यवधान यदि किसी का होगा, जैसे हमको रामेण वगैरह जगह करना होगा तो वहाँ नहीं ना हो पाएगा, तो उसके लिए ये शास्त्र आता है। रसाभ्याम नोण तो अव्यवहित उत्तर में जो न होता है, रेफ अथवा मूर्धन्य शकार से अव्यवहित उत्तर में न होता है, उसी गुणत्व करता है। तो व्यवधान, कोई कोई का व्यवधान रहने पर भी हो, उसके लिए ये शास्त्र आया है। क्या? अटकुपांगनुम व्यवाएपी। आया कि नहीं? अटकुपांगनुम व्यवाएपी। देखते हैं, चलिए इसका अर्थ कितने पद है इसमें? तो साफ साफ दिख रहा है, 2 ही पद है। अटकुपांगनुम व्यवाये सप्तम एक वचनांतम, और अपि इति तो जानते ही अव्ययम, है ना। अपि शब्द अव्ययार्थक है, अव्ययार्थक क्या? अव्यय है। आया ना। तो अटकुपांगनुम व्यवाये। अब इसमें समास करिए, थोड़ा समझिए। अट च कुश्च, कहाँ को कवर्ग? अट च कुश्च पुश्च आंग च नुम च। कितने हैं? 5 5 है ना। 5 है। कितने हैं? 5 है। अट च कुश्च पुश्च आंग च नुम च इति अट कुपवांग नुमः। क्या बन जाएगा? अटकुपांग नुमः। नुमः, नुम से अस लाएंगे उसमें मिल जाएगा ना जी। नुमः यही बनेगा, रामः की तरह थोड़ी न बनेगा, रामः की तरह नुमः नहीं ना बनेगा। अरे नुम अकारांत शब्द नहीं ना है, मानता है। तो क्या हो जाएगा? अटकुप्वांग नुम नुमः, अटकुप्वांग नुमः, ये बन जाएगा। बोलो एक बार विग्रह। अच्च कुश्च पुश्च आंग च नुम च इति अटकुप्वांग नुमः। अटकुप्वांग नुमः तैहि व्यवायः। व्यवायः मतलब व्यवधानम, तैहि व्यवायः मतलब व्यवधानम इति अटकुप्वांगनुम व्यवायः तस्मिन् अटकुप्वांगनुम व्यवाये। आया कि नहीं आया? बोलो क्या समझ किया? अट च बोलो। अर्च कुश्च नुम च। देख के बोलो ना, कहाँ है तुम ऊपर देख के बोल रहे हो? अर्च कुश्च इसकी तरह मूर्ख बनना है। कुश्च आंग च नुम च इति इति अटकुपवांग नुमः। पू है, आगे आंग है, तो कौन संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। हाँ, अरे इको एण जिसे आंग वो हो जाएगा, यण हो जाएगा, तो ऊ को वह हो जाएगा। तो जोड़ के बोलो, क्या बोला जाएगा? अट च कुश्च पुश्च आंग च नुम च इति एतेषाम् इतरेतर द्वंद्व समास करना है। क्या बनेगा? अटकुपवांग नुमः, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इतरेतर द्वंद्व किया है, ठीक। और तै ही मतलब अटकुप्वांग नुम्भिः, नुम्भिः व्यवायः इति अटकुप्वांग नुम व्यवायः तस्मिन् अटकुप्वांग नुम व्यवाये। मतलब अट कवर्ग पवर्ग आंग और नुम, इनके व्यवाये मतलब व्यवधाने पी णत्वम भवति। आया कि नहीं आया? मतलब रेफ और रसाभ्याम नोणः क्या करता था? रेफ अथवा शकार से अव्यवहित उत्तर में जो न होगा उसको अणत्व करता था, ठीक है ना। लेकिन ये क्या कह रहा है कि अट कवर्ग पवर्ग आंग अथवा नुम, इसका व्यवधान रहने पर भी व्यवाये पी नस्य णः स्यात्, है ना। इसका यदि व्यवधान होगा तब भी क्या हो जाएगा? न को न हो जाएगा। रेफ और शकार से पर में न को न हो जाएगा, ठीक है ना। यदि इनका व्यवधान होगा तब भी हो जाएगा व्यवाये पी, है ना। वो रसाभ्याम अव्यवहित उत्तर में कर रहा था, तो ये इतने में से किसी का व्यवधान होगा तब भी णत्व हो जाए, इसके लिए ये सूत्र है। अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? तो आठ क्या समास एक बार बोल दो पूरे का, फिर चले आगे। कुश्च पुश्च आंग च नुम च इति अटकुप्वांग नुमः तैहि मतलब बिहि व्यवायः अटकुप्वांगनुम व्यवायः तस्मिन् अटकुप्वांगनुम व्यवाये इति सप्तम एक वचनांतम अपि इति अव्ययम। 2 पद है, ठीक है। कि इनके व्यवाये पी व्यवधाने पी, व्यवाय शब्द किसका वाची? व्यवधान है ना। व्यवाय व्यवधान होता है ना।
तो एतेर्व्यवधाने व्यवायेपि, यहाँ अटकुप्वांगनुम भी व्यवायः, अटकुप्वांगनुम व्यवायः कौन समास किया? तृतीया तत्पुरुष समास। तृतीया तत्पुरुष समास किया। आया कि नहीं आया? ये सब ध्यान रखना है ना, केवल ऐसे ही बोलते मत चलना। तो अटकुप्वांगनुम भी व्यवायेपि नस्य नः स्यात्, रसाभ्याम परस्य नस्य नः स्यात्। अर्थ आ गया? वो समान पदे, वो रसाभ्याम नोणः पूरा का पूरा सूत्र आएगा और किसी की अनुवृत्ति नहीं लानी, बस वही पूरा सूत्र आ जाएगा। तो अर्थ क्या हो जाएगा पूरे सूत्र का? ऐसे ही बोल दो और कुछ तोड़े बिना। रसाभ्याम परस्य नस्य णः स्यात् अटकुप्वांगनुम व्यवायेपि समान पदे। ये पूरा का पूरा अर्थ हो जाएगा। आया कि नहीं आया? ये अर्थ कर दिया, लगा? यहाँ देखिए रामायण में, देखिए रामायण में क्या है? रेफ अथवा शकार कोई मिल रहा है? रेफ है। राम का आदि शुरुआत में ही आदि में है र, उससे पर में जो न होगा उसको क्या हो जाएगा? ण हो जाएगा। तो उसके अव्यवहित उत्तर में न है? नहीं है। तो रसाभ्याम नोण तो लगेगा नहीं। अब ये लगेगा कि नहीं लगेगा देखा जाए। तो इसने क्या कहा कि भाई अट कवर्ग पवर्ग आंग अथवा नुम का व्यवधान होगा तब भी णत्व हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर रेप से उत्तर में किसका किसका व्यवधान है? न तक जाते हुए बीच में कौन कौन आ रहा है क्रम से? आ और म, आ तीन। कौन कौन? आ म आ है ना, रामान है ना, तो रेपोत्तरवर्ती आकार हो गया, उसके बाद मकार हो गया, उसके बाद फिर आकार, तो वो आकार आकार ही है। तो आकार मकार आकार तीन आ रहे हैं ना। तो आकार तो किस में आ गया? अट में आ गया। अट में कितने आएंगे? ले 15 आएंगे। कितने? 8। 8 प्रत्यार नहीं पता है ये लोग, नहीं गलत बोला है, मूर्ख है ना। तुम बोलो 8 में कितने आएंगे? जो सही बोलेगा इसको एक लगाएगा। देखते हैं कौन बोलता है। पहले छोटे हो शास्त्री वाले, मूर्ख तरीका। कितने आते हैं? 13 आते। चलो गिनो। अ ई उ रिल री आई ओ आई ओ 2 बार सही बोल रहा है। आएगा। बताओ उसको क्या आता है रिल री के बाद? बताओ उसको, वो क्या बोल रहा है? ये हालत है पंडित जी आपकी। बोलो कितने आएंगे? 13। चलो गिनो। अ ई उ रिल री ए ओ आई औ भ य व र। कितने हो गए? 13। हो गया कि नहीं हो गया? 15 कैसे हो रहे थे इसके दद्दा ही बताएंगे। चलिए, तो ये कर दिया, ठीक है ना। तो ये हालत है आपकी पंडित जी, आपको प्रत्याहारों की गिनती तक नहीं पता है। शास्त्री आचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पास करके निकले हुए विद्यार्थियों की ये हालत है। चलिए, तो ये कर दिया क्या? अट है ना, आ गया कि नहीं आ गया? अट में आ गया ना। और फिर म आया, म किस में आ जाएगा? वो भी अट में आ जाएगा आपके अनुसार। तो किस में आएगा? अरे कवर्ग पवर्ग प फ ब फ म, इतना भी नहीं पता है। देखो ये हालत है ना, देख रहे हैं ना आप, ये होता है। पता नहीं क्या पढ़ते हैं लड़के सब, 2-2 साल 3-3 साल 4-4 5-5 साल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बिताने के बाद अट में कितना आता है? तो 15। म किस में आता है? तो घंटा एक सोचेंगे। अट कवर्ग पवर्ग नुम में म कहाँ आता है? तो सोचेंगे। धन्य है आपकी जननी और आप। चलिए, तो ये कर दिया है ना, क्या? तो इसी का है ना, और किसी का व्यवधान नहीं ना। अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम, इसमें से किसी का व्यवधान होने पर न कोणा हो जाएगा। तो न कोणा प्राप्त है कि नहीं है? यहाँ रामायण में न को, उसको न कोणा प्राप्त है। और आगे जाके सूत्र आने वाला है न पदांतस्य, कि पदांतस्य नस्य णत्वम न स्यात्। निषेध कर देता है ना कि पदांत नकार कोण नहीं होता है, तो उससे निषेध हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा? रामान, ऐसा ही बना रहेगा। आया कि नहीं आया? तो इससे प्राप्त था लेकिन निषेध कर दिया किसने?
नहीं? पदान्तस्य पदांतस्य ने क्या कहता है वो? पदान्तस्य नस्य णत्वं इसके बाद आने ही वाला है, देखेंगे तब, ठीक है ना? पदांतस्य न, केवल अभी रामान एक बन जाए उसके लिए, फिर अटकपवांगनुम में भी हमको बहुत सारा विचार अभी करना है। तो पदांतस्य नस्य णत्वम न स्यात्, तो यहाँ पर रामान ये पद है, पदांत न है कि नहीं है, तो उसको णत्व नहीं होता है, निषेध कर देगा। तो रामान यही रूप बनेगा द्वितीय बहुवचन में, ठीक है ना? यही बनेगा ना? तो इसीलिए रामः रामो रामः रामम रामो रामान, इतने रूप आपके बन गए, बनेंगे नहीं बने? अब आ गए आपके यहाँ पर अटकुप्वांगनुम व्यवायेपि, इसका अर्थ क्या हुआ? एक बार अभी जैसे बोले वैसे बोल लो। रसाभ्याम परस्य नस्य णः स्यात् अट्कुप्वांगनुम व्यवायेपि समान पदे, ये अर्थ कर दिया, ठीक। अब देखिए, अब ये तो आपका रामायण का किस्सा कहानी खत्म हो गया। अब ये सूत्र को सही से ढंग से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और शास्त्रार्थ का बहुत सारा विषय इसमें भरा पड़ा है, ठीक है ना? तो इसको क्रम से सही से देखिए क्या क्या विचार है इसमें। तो अटकुप्वांगनुम व्यवायेपि ये कहा। अब देखिए, रसाभ्याम नोणः समान पदे क्या कर रहा था? रेफ और शकार से अव्यवहित उत्तर में जो न था उसको णत्व कर रहा था, और ये शास्त्र आया, इसने कहा अटकुप्वांगनुम व्यवायेपि णत्वम भवति, ठीक है ना? रेफ और शकार से पर में तो चाहिए, ये नहीं छोड़ देना है, लेकिन इसके व्यवधान रहने, अव्यवहित उत्तर में नहीं होगा, इनके यदि कोई व्यवधान होगा तब भी क्या होगा? न को न होगा, ये कहा इन्होंने। अब देखिए, यहाँ तीन संभावना हो सकती है। जैसे ही आप कहेंगे अटकुप्वांगनुम व्यवायेपि नस्य णः स्यात् कहेंगे, तो यहाँ पर तीन प्रकार की संभावना हो सकती है, तीन विकल्प हो सकते हैं। आपको देते हैं, आप लोग विचार करिए क्या क्या। सबसे पहला तो ये कि ये पांच कितने हैं? अटकुप्वांगनुम 5 है। वैसे देखेंगे तो अट में तो 13 आ गए, कु मतलब कवर्ग में 5 हो गए, पू मतलब पवर्ग में 5 हो गए, और नुम 1 हो गया, आंग 1 हो गया, तो बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन सामान्य रूप से हम समुदाय को पकड़ रहे हैं, तो 5 है, अट, कु, पू, आंग और नुम। तो यहाँ पर संभावना क्या हो सकती है? 3 प्रकार की व्यवधान में संभावना हो सकती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो 3 विकल्प दे रहा हूँ। सबसे पहला विकल्प कि मतलब ये पाँचों का व्यवधान हो तब न को न होता है, ये भी एक हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि रेफ और शकार से पर में न को न होगा, लेकिन कब? इन पांचों का व्यवधान हो तभी न को न होगा, एक तो ये हो सकता है ना? अटकुप्वांगनुम व्यवायेपि, जब कहेंगे कि अटकुप्वांगनुम का व्यवधान होने पर भी होगा, तो ये पांचों का व्यवधान होने पर भी होगा, ये आपका विवक्षा है क्या? ये विकल्प हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नंबर 2 का हो सकता है कि नहीं, पांचों का नहीं, एक का व्यवधान हो इसमें से, है ना? ये 5 में से किसी एक का व्यवधान हो, ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और नंबर 3 का ये भी विकल्प हो सकता है कि न सब का न एक का, अपितु 2, 3, 4 जितने भी हो, 2, 3, 4, है ना? यथासंभव जितने भी हो, है ना? ऐसी कोई कंडीशन नहीं, पाँचों भी मतलब पाँचों का व्यवधान हो तभी लगे, एक का ही व्यवधान हो तभी लगे, ऐसा नहीं, अपितु यथासंभव मिलित हो तब लगे। तो कौन सा मतलब आपको यहाँ विवक्षित है? 3 विकल्प आए कि नहीं आए? जी 3 विकल्प आए। 3 विकल्प आए, कौन कौन? एक तो ये पांचों का व्यवधान, एक पाँचों का है ना? सर्वेषां व्यवधान है, एकैकस्य व्यवधान है, एक के व्यवधान में, कि यथासंभव व्यवधान है ना? 2, 3, 4 के व्यवधान में, ये 3 विकल्प हो गए कि नहीं हो गए? तो कौन सा आपको यहाँ विवक्षित है? तो सीधी बात है, पहला वाला तो नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पांचों का व्यवधान मिलेगा ही नहीं, है ना? पांचों का व्यवधान हो वैसा स्थल मिलेगा ही नहीं कि जहाँ अट का भी व्यवधान हो, कवर्ग का भी हो, पवर्ग का भी हो, आंग भी हो, नुम भी हो, इन सब का व्यवधान हो पांचों का, और रेफ और शकार के बीच में मतलब ये पांचों पढ़ते हो, ऐसा तो नहीं ना मिलेगा। तो इसलिए वो असंभव है, ऐसा करके एक विकल्प खंडित हो गया, तो पहला वाला गया, ठीक। नंबर 2 वाला रख लिया जाए। नंबर 2 का क्या है? एक के व्यवधान, एक व्यवधान है ना? मतलब किसी एक का व्यवधान हो इस पांचों में से, तो ये तो ठीक है ना, किसी एक का व्यवधान तो संभवित है कि नहीं है? तो ऐसा करेंगे, जैसे एक उदाहरण देना हो तो क्या देंगे? एक का ही व्यवधान हो। ये रामायण तो नहीं दे सकते ना आप, कि रामायण ये सब तो नहीं दे सकते, एक का ही व्यवधान हो। जैसे देख लीजिए उसका, जैसे नरेण बनता है ना, नरेण, अरे नर शब्द है कि नहीं है? नर शब्द है, उससे तृतीय एक वचन में क्या करेंगे? नरेण,
टाको इन हो जाएगा, सब मिला करके क्या बन जाएगा, नरे नरे न बन जाएगा, इन होगा तो नरे न हो गया। अब देखो रेप से उत्तर में क्या है, अट का व्यवधान कौन है वर्ण, न। तुमको अट अभी नहीं पता है, अभी पूछा था तुमको नहीं पता है कितने आते हैं, इसलिए वो मत बोलो, क्या है ये बोलो। रेप से उत्तर में न है, साक्षात न है नहीं साक्षात नहीं है, बीच में ए का व्यवधान। तो कौन है उसके अब उत्तर में, तो क्या तुम बोल रहे हो, कभी न कह रहे हो, कभी अट कह रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, रेफ के उत्तर में ए है, हैं रेफ के उत्तर में ए है। ये है नरे न बना ना, उसकी ये है, उसके बाद क्या है आपका न है, तो रेप से उत्तर कितने का व्यवधान आ रहा है, एक का व्यवधान, एक का ही व्यवधान है, वो एक कौन है, अट ए, ये है, वो किस में आएगा, अट में आएगा, ठीक है ना, तो एक का ही व्यवधान है ना, तो यहाँ पर ऋणत्व हो जाएगा, तो नरेण बन जाएगा, आया कि नहीं आया, तो यही वाला विकल्प रख लिया जाए, नरेण तो बनाना भी है आपको, अणत्व करना भी है, तो कौन सा मान लिया जाए कि कौन सा वाला विकल्प मान लिया जाए, एक का व्यवधान, किसी एक का व्यवधान हो, है ना, किसी एक का व्यवधान, एक के द्वारा व्यवधान हो, एक का व्यवधान हो, तब क्या होता है, न कोणा होता है, जैसे नरेण, ये कर लिया जाए, तो यही वाला विकल्प रख लिया जाए ना, तो कहा कि हैं यहाँ आओ, यहाँ आओ फटाफट, फटाफट समय जा रहा है मुझे, मैंने कुछ पूछा नहीं, अभी सुनो बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ, नरेण में कितने का, एक का व्यवधान है, ये वाला विकल्प रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, हाँ, तो यही वाला रख लिया जाए, तो कहा कि यदि यही रखते हैं तो क्या हो जाएगा, रामेण नहीं बन पाएगा, ठीक है ना, क्या नहीं हो पाएगा, रामेण नहीं बन पाएगा, क्योंकि राम वहाँ पर भी टा को इन करेंगे और गुण आदि करके क्या बन जाएगा, रामे न बन जाएगा। अब आपने अर्थ क्या किया है कि इन पांचों में से किसी एक का ही व्यवधान हो, तो रेप से उत्तर में यहाँ कितने का व्यवधान है, दो का व्यवधान है, म का और ए का, दो का व्यवधान है ना, कितने का व्यवधान है, ए का है, रेप के बाद रेप के बाद न तक जाते हुए बीच में कितने का व्यवधान है, अ का व्यवधान है, म का व्यवधान है, ए का कितने हो गए, तीन। तीन हो गए, ये तो तीन कह रहा है, बताओ इनको तीन कौन है, वो दो कह रहा है, न और ये कौन सा एक ने छोड़ रहा है, बताओ उसको, हाँ चलो, तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि आपने अर्थ क्या किया, एक ही का व्यवधान है नत्वम स्यात्, यहाँ तो एक अधिक का व्यवधान है कि नहीं है, तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, कौन दोष आया, ये अव्याप्ति हुई, अरे लक्ष्य में लक्षण न जाए, आपका जो लक्ष्य है ना रामेण नत्व करना है, वहाँ लक्ष्य यदि नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा, अव्याप्ति हो जाएगी, आया कि नहीं आया। यदि आप करते हैं वो पहला वाला विकल्प रखते हैं, यदि क्या रखते हैं कि यावताम व्यवधान है, मतलब पांचों का व्यवधान हो तभी न कोणा हो, तो क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, क्योंकि ये सब मिलना ही नहीं है कहीं पर, तो लक्ष्य में कहीं लक्ष्य में जाएगा ही नहीं है, तो लक्ष्य मात्रा वृत्तित्व असंभव हो जाएगा, है कि नहीं है। यदि दूसरा विकल्प रखते हैं, क्या एक ही का व्यवधान है, तो क्या हो रहा है, अव्याप्ति हो रही है, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, अव्याप्ति हो जाएगी। और यदि कहेंगे कि भाई एक का भी नहीं, पांच का भी नहीं, अभी तू 2 3 4 मतलब यथासंभव ज़्यादा होने चाहिए, एक से ज़्यादा 5 से कम, ऐसे यदि कुछ विकल्प बना करके कर दे तो काम चल जाएगा ना, रामेण में वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन कहाँ दोष आ जाएगा फिर, अरे रामेण में तो हो जाएगा ना, 3 का व्यवधान है तो, अरे नरेण में नहीं हो पाएगा यदि तृतीय विकल्प रखते हैं तो, नरेण में हाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि विकल्प फिर रखा है 1 से ज़्यादा और 5 से कम, हाँ यथासंभव होने चाहिए, है ना, मतलब 2 3 4, इसलिए तो बार बार कह रहा हूँ, आप ध्यान नहीं दे रहे शब्दों पे, है ना, तो 2 3 4 में से मतलब कोई कितने भी हो, तो रामेण में तो चल गए, नरेण में अव्याप्ति होगी कि नहीं होगी, अव्याप्ति होगी, तो इसलिए एक का व्यवधान हो तब भी लगे, ये भी कहना है, तो दोनों विकल्प हम रखेंगे, है ना, तो इसकी वृत्ति लिखेंगे तो उस तरह से लिखेंगे कि दोनों पकड़े जाए। ठीक, चलिए वृत्ति देखा जाए, देखे दीक्षित ने क्या लिखी है वृत्ति, अट पुप्वांग नुम यवाए पी, अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम एतेर व्यस्तैर, मतलब इसके व्यस्तेर मतलब एक एक का, है ना, एक एक का यदि व्यवधान हो, अथवा तो यथासंभव मिलित इष्ट, 2 लिख रहे हैं दीक्षित, आया कि नहीं, एतेर व्यस्तैः मतलब इनमें से किसी एक एक का व्यवधान हो,
है ना, व्यस्त का एक एक का व्यवधान हो, या तो यथा संभव मिलित इष्ट, मतलब यथा संभव 2 3 4 जितने भी हो उतने का यदि व्यवधान हो, मिलित इष्ट व्यवधानेपि रसाभ्याम परस्य नस्यणः स्यात् समान पदे। आया कि नहीं आया? दोनों रखना है ना, मतलब हमको ये कहा अणत्व करना है, एक का, इनमें से किसी एक का व्यवधान हो तब भी ऋणत्व करना है, और यथा संभव का व्यवधान हो तब भी 2 3 4 का भी व्यवधान हो तब भी हमको करना है। आया कि नहीं आया? इसलिए वो दोनों लिख दिया है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा वृत्ति लिखने में क्या लिखा, अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम एतेर व्यस्त ही, है ना, मतलब इनमें से व्यस्त का मतलब किसी एक एक का व्यवधान होने पर, व्यस्त ही व्यवधाने भी, व्यवधाने के साथ अन्वय करिएगा क्या, व्यस्त एतेर व्यस्त ही व्यवधाने भी, अथवा एत ही यथा संभवम मिलितैश्च व्यवधाने भी, मतलब यथा संभव मिलितों का यदि व्यवधान होने पर भी क्या होगा, रसाभ्याम परस्य नस्यणः स्यात् समान पदे। वृत्ति समझ में आई? पढ़ लो एक बार। अट कुप वांग नुम यवाएपि अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम एतेर व्यस्तैहि यथा संभवम मिलितैश्च व्यवधानेपि रसाभ्याम परस्य नस्यणः स्यात् समान पदे। समान पदे लगा ये कर दिया, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए नरेण में चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, क्योंकि इनमें से किसी एक का भी व्यवधान होगा व्यस्तों का तब भी का न कोण होगा, रसाभ्याम परस्य नस्यणः स्यात्, तो नरेण में किसी एक का ही व्यवधान है, किसका, अट का, तो वहाँ हो जाएगा। रामेण में भी हो जाएगा, वहाँ पर कितने का व्यवधान है, का व्यवधान है, कौन, आकार मकार और एकार, तो आ तो हो गया अट, म हो गया पवर्ग और एकार हो गया अट। आया कि नहीं आया? तो इनका 3 का है, तो यथा संभव मिलित इश्च व्यवधाने भी नस्यणः स्यात्, तो रामेण बन गया। आया कि नहीं आया? रामन में भी प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा, है ना, रामन में भी हो जाएगा, क्योंकि कितने का व्यवधान है, उसमें भी 3 का व्यवधान, 3 का है, आकार मकार आकार, आकार, तो वो आकार दोनों तो अट में आ गए, मकार तो पवर्ग में आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यथा संभव मिलित इष्ट व्यवधाने भी नस्यणः स्यात्। आया कि नहीं आया? लेकिन इनसे अतिरिक्त किसी का व्यवधान नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, इनसे अतिरिक्त किसी का व्यवधान नहीं होना चाहिए। इसका व्यस्त मतलब इनका एक एक का व्यवधान हो, चाहे यथा संभव मिलित का व्यवधान हो, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी का व्यवधान नहीं होना चाहिए, तब नहीं करेगा, है कि नहीं। तो एतेर व्यस्तेर यथा संभव मिलित, यथा संभवम मिलितैश्च व्यवधाने रसाभ्याम परस्य नस्यणः स्यात् समान पदे, ये कर दिया। आया? देखो बाल मनोरमा पढ़ लो इसकी, यहाँ की रसाभ्याम नोणः सवा, यहाँ अटकुप्वांग नुम का प्रतीक लेके फटाफट पढ़ लो, सब बता दिया। नकारस्य णत्व प्राप्ति आशंकितुमाह, हाँ, रामायण में नत्व नकार को णत्व की आशंका कर रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए आया है ना, वरना यहाँ पर अभी रामायण प्रयोग नहीं आया है, ये रामायण के लिए ही यहाँ पर है। इसलिए देखिए अंतिम में वृत्ति में लिखेंगे इति णत्वे प्राप्ते, मतलब रामायण में णत्व की प्राप्ति है, और बताया मैंने आगे वाला सूत्र है पदान्तस्य, उसके द्वारा क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, तो बनना तो रूप रामायण है लेकिन उसी का प्रसंग है, ये बता रहे हैं। चलो अत्र नकारस्य णत्व प्राप्तिम आशंकितुमाह अट्कुप्वांगनुम यवाएपि रसाभ्याम नूणः समान पदे इति पूर्व सूत्रम अनुवर्तते। हाँ, इति पूर्व सूत्रम अनुवर्तते, अष्टाध्यायी में इसके पूर्व वाला सूत्र है, ये 8 4 2 का है ना, देखो 8 4 1 का होगा, रसाभ्याम उसके अव्यवहित पूर्व वाला ही होना चाहिए। निकालो फटाफट, 8 4 नूणः समान पदे कितना है, 8 4 4 1, ये णत्व करने वाले सब सूत्र यही हैं, ठीक है ना, इसलिए अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने में ये लाभ होता है कि णत्व करने वाले सब सूत्र जब एक बार देखेंगे णत्व वाले तो सब के सब णत्व वाले आ गए, तो अष्टाध्यायी जिसको याद होती है वो फटाक से कहीं णत्व होगा कि नहीं होगा ये प्रश्न हो जाए तो तुरंत पूरा वही देख लेता है, अपना अष्टाध्यायी याद है तो फटाफट देख लेगा कि भाई एक तो इतने सूत्र है ना, न को न करने वाले, इसमें से कोई लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो उसी में क्रम से आ जाएगा। तो अष्टाध्यायी से अध्ययन करने का एक फ़ायदा है। लेकिन चलिए अष्टाध्यायी याद करते हैं कि नहीं करते हैं, कुछ नहीं, चलो। रसाभ्याम नूणः समान पदे अट कुप वांगनुम यवाए, वेल्ले होते हैं ना, वेल्ले क्या कहते हो, वेल्ले, वेल्ले टाइम पास करते रहते हैं पैसे वाले। चलिए अटकुप्वांगनुम यवाएपि, हाँ, अटकुप्वांगनुम यवाएपि, हाँ ये है ना, उसके बाद का ही है ना, 8 4 2 का है। चलो अब यहाँ देखो यहीं से, तो क्या कह रहा है ये,
कि रसाभ्याम नोणः समान पदे इति पूर्वसूत्रम अनुवर्तते। हाँ पूर्वसूत्रम अनुवर्तते। पढ़ो फटाफट। तत्र न इति षष्ठ्यन्तम। हाँ वहाँ न बता दिया ना, न वहाँ पर जो है वो क्या है, षष्ठ्यंत है। अरे न हल होगा, उससे गंस का हंस लाएंगे तो क्या बन जाएगा, न, यही बनेगा ना। तो न इति षष्ठ्यंतम, अर्थ इसलिए करते समय दीक्षित ने लिखा नस्य, है ना। और णः जो है वो प्रथमांत है, क्योंकि विधेय है ना, तो वो प्रथमांत है, वहाँ आकार उच्चारणार्थ जोड़ा है। ठीक, तो णः इति प्रथमांतम। चलिए। तेन च सूत्रेण रसाभ्याम अव्यवहित परस्य णत्वं विहितम। हाँ, अव्यवहित पर को णत्व उसके द्वारा विहित है। हाँ, रामेण इत्यादौ अडादि व्यवधानेपि प्राप्त्यर्थम इदम आरब्धम। हाँ, ये सूत्र क्यों बनाया है, तो रामायण के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ निषेध ही करना है। अरे निषेध ही करना है, फिर क्या जरूरत है। तो ये सूत्र का आरंभ क्या किया गया, जहाँ पर ये अडादि का व्यवधान हो। अडादि मतलब अट, कवर्ग, पवर्ग, आंग, नुम, इसमें से किसी का व्यवधान हो, तो इसके होने पर भी क्या हो, णत्व हो, उसके लिए ये सूत्र आरंभ किया है। तो कहाँ पर ऐसा है, तो रामेण इत्यादि में, रामेण, नरेण इत्यादि इत्यादि। ठीक, तो चलिए, तो इत्यादि के लिए सूत्र आरंभ किया गया है। पढ़ो। रामेण इत्यादौ अडादि व्यवधानेपि प्राप्त्यर्थम इदम आरब्धम। अट प्रत्याहारः। अट प्रत्याहार बता रहे, 5 में कौन क्या है, तो अट इति प्रत्याहारः। अभी देखा नहीं कितने वर्ण आते हैं उसमें, 13 आते हैं। अरे 9 इधर हो गए, 4 उधर हो गए, गिनने की क्या बात थी। 9 स्वर है इधर और 4 आपका हय व र, इतने हैं, तो 9 4 13 सीधे गिनना चाहिए था। अब इसमें आधा घंटा लगा के 15 13 करते। चलिए, तो अट इति प्रत्याहारः। अकारादि टान्त समुदाय घटक प्रत्ययाः अट से बोध्य हो गए, है ना। अट से ये 13 का बोध होगा। ठीक, चलिए। और अट में भी केवल मतलब ये 13 मतलब जो गिना है वही नहीं, अ कहने से उसका 18 आ जाएंगे, तो उसमें दीर्घ प्लुत सब आ जाएंगे, इनका व्यवधान। इसलिए तो देखे ना, आम को भी हम अट में ही गिन रहे हैं, है कि नहीं है। आकार को भी अट मान करके, तो वो सब आते ही है ना। अ कहने से वो 18 आ जाएंगे, ई कहने से 18 आ जाएंगे, ऊ कहने से 18 आ जाएंगे, री कहने से 30 आ जाएंगे। ऋकार स्त्रिंशतः यौम ऋकारोपी, है कि नहीं है। और ये चो द्वादशा नाम 12 आएंगे ये वो यौ में। और ह व र तो ये तो एक ही है, एक है ना। एक है य व र जो है, य और व ये दो है ना, रेफ एक है। य और व 2 है ना, अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से। देखिए इन लोगों को संज्ञा प्रकरण क्या पढ़ते हो, कहीं पढ़ते हो, यही पढ़ते हैं तो। चलो। कुहु कवर्गः। हाँ, तो कु क्या है, तो कवर्गः, क ख ग घ ङ। पुहु पवर्गः। पुहु पवर्गः, प फ ब भ म। हाँ, अट च उश्च। और आंग तो स्पष्ट था इसलिए नहीं लिखा। आंग स्पष्ट है ना। आंग कौन सा, कहाँ आता है आंग, वही अंग 6 अंग जो होते हैं। कहाँ अंग 6 अंग 6, अंग उपसर्ग। अरे प्र परा अपसम अनु अव दुस दुर भी आंग, तो वही वाला आंग है आंग। तो आंग और नुम भी तो जानते हैं, नुम आगम होता है ना, बहुत सारे सूत्रों से होता है नुम आगम, तो वही नुम है। तो चलो। अट च पुश्च पुश्च आंग च नुम च तैर्व्यवधानम। तैर्व्यवधानम, है ना, तृतीय तत्पुरुष किया, व्यवधानम कर दिया। तैर्व्यवायः कहना चाहिए, लेकिन वो उसका अर्थ है ना। चलिए। तैर्व्यवधानम तस्मिन् सत्यपि रसाभ्याम परस्य नस्य णत्वं स्याद् इत्यर्थः। मतलब इनका व्यवधान होने पर भी क्या होगा, नस्य णः स्यात्, है ना। चलिए। अत्र अडादिभिः समस्तैः व्यवधानं रामेण इत्यादि लक्ष्ये क्वापि असंभावितम। हाँ, देखिए वो तो ही 3 विकल्प जो मैंने आपको दिए ना, तो वही इस पहले वाले का खंडन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अत्र अडादिभिः समस्ते ही, है ना, मतलब जितने हैं सबके द्वारा यदि व्यवधान हो, सबका यावत भी व्यवधान, है ना, सबके द्वारा यदि व्यवधान हो तो ऐसा तो संभव ही नहीं है, वो कह रहे हैं। समस्त शब्द प्रयोग किया उन्होंने। तो चलिए वही, मतलब सबका व्यवधान हो, सकल का, समस्त मतलब सकल, यावत, सबका व्यवधान होने पर ही यदि करे तो वो तो लक्ष्य में कहीं प्रसिद्ध ही नहीं है, वही कह रहे। पढ़ो। अत्र अडादिभिः समस्तैः व्यवधानं रामेण इत्यादि लक्ष्ये क्वापि असंभावितम। क्वापि असंभावितम, रामेण इत्यादि जो भी इस सूत्र के लक्ष्य है वो कहीं पर ये 5 का व्यवधान तो मिलता ही नहीं है। चलिए। एकैक व्यवाये अपि इति व्याख्याने तु
रामेण इत्यादौ अव्याप्ति। हाँ, एक एक व्यवहार है, मतलब ये पांचों का ना हो तो चलो एक एक का व्यवधान हो वहाँ लगे, तो यदि ऐसा करते हैं तो अव्याप्ति हो जाएगी। रामायण में एक का व्यवधान नहीं ना है, एकाधिक का व्यवधान है, इसलिए वही भी नहीं कर सकते हैं केवल हम। यथा संभवं मिलितैः व्यवायेपि इति व्याख्याने तु नराणाम इत्यादौ एकमात्र व्यवधानेन। यथा संभव मिलित ही कहेंगे, तो देखिए यथा संभव ये तीसरा विकल्प है, तो यथा संभव मिलित ही कहेंगे आप, तो यथा संभव मिलित मतलब एक होगा तो यथा संभव मिलित नहीं कहलाएगा ना। मिलित मतलब कम से कम दो होने चाहिए, कम से कम दो होने चाहिए, इसलिए तीसरे विकल्प में आप दूसरा गतार्थ हो जाएगा नहीं कह सकते, जो तुमको भ्रम होने जा रहा था शुरुआत में, है ना। तो तीसरा विकल्प जो कह रहा है कि यथा संभव मिलित व्यवधान है ना, कि मतलब यथा संभव मिलित होना चाहिए, तो एक वाला विकल्प नहीं ना आएगा और पांच वाला भी नहीं, क्योंकि पांच वाला तो आपने ही कहा कि कहीं मिलता ही नहीं है, तो कौन मिलेगा, दो का होगा, तीन का होगा, या चाहे चार का होगा, इतने का व्यवधान तो वही पर पर्यवसान वहीं पर होगा, है कि नहीं। तो यथा संभव मिलित का व्यवधान यदि ऐसा व्याख्यान करते हैं तो रामायण में तो हो जाएगा, क्योंकि तीन का व्यवधान है, यथा संभव मिलित का व्यवधान है ना, तो वहाँ पर तो हो जाएगा। लेकिन जहाँ एक का व्यवधान होगा नरेण इत्यादि इत्यादि स्थलों में नहीं हो पाएगा, तत्र अव्याप्ति ही, वही कह रहे हैं। यथा संभवं मिलितैः व्यवायेपि इति व्याख्याने तु नराणाम इत्यादि। इन्होंने नराणाम लिखा, षष्ठी बहुवचन में चले गए, है ना। अरे नराणाम बन जाएगा ना, नर है आगे नो आम किया, नूट आगम किया, नरानाम था वो दीर्घ वो कर देना, तो नरा नाम बन गया। अब यहाँ रेफ से उत्तर में न के बीच में कितने का व्यवधान है, किसका, आ का, तो एक का व्यवधान। तो अब यथा संभव मिलित का व्यवधान हो तभी न, तब न को न हो, ऐसा अर्थ करते हैं, तो यथा संभव मिलित का व्यवधान है, नहीं है, एक का ही व्यवधान है। मिलित मतलब कम से कम दो होने चाहिए, एक नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पर नहीं हो पाता, इसलिए तीसरे विकल्प में ये समय, तो नराणाम में अव्याप्ति, और दूसरा विकल्प रखते हैं तो नराणाम में तो हो जाएगा, रामायण में अव्याप्ति, है ना। तो ये दोष था, इसलिए दोनों दूसरा तीसरा दोनों को मिला करके पकड़ लिया। चलो पढ़ो। यथा संभवं मिलितैः व्यवायेपि इति व्याख्याने तु नराणाम इत्यादौ एकमात्र व्यवधाने णत्वं न स्यात्। हाँ, एकमात्र व्यवधाने णत्वं न स्यात्। ये नारायण को छोड़कर नारायणाम तक क्यों गया, नारायण ही कह देना चाहिए था ना। चलिए देखिएगा, ठीक है ना, क्या है, नर शब्द है ना, नर, नर शब्द है ना। चलो नारायण में ही कर देना चाहिए था, है कि नहीं, नारायणम तक क्यों गए। चलिए वहाँ पर भी एक का ही व्यवधान है, जो विवक्ष आपको वहाँ नारायणम में जो चीज़ दिखानी है वही नारायणम। चलिए कोई बात नहीं। अतः नारायणम प्रसिद्ध भी है, कहीं नारायणम नारायणम बहुत आता है श्लोकों में भी, नारायणम कहाँ आता है प्रसिद्ध है, कहाँ आता है, नारायणम आता नहीं श्लोकों में कहीं। त्वामाश्रितानां न विपन्न नराणाम प्रयान्ति, है ना। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टा, त्वामाश्रितानां न विपन्न नराणाम प्रयान्ति, है ना। भगवती को प्रार्थना की जा रही है। रोगान अशेषान अपहंसि तुष्टा, वो भगवती यदि तुष्ट हो जाती है ना, प्रसन्न हो जाती है पूजा अर्चना स्तुति के द्वारा, तो तुष्टा सती, तुष्टा यदि वो हो जाती है तो क्या करती है, रोगान अशेषान अपहंसी, है ना, रोगान अशेषान अपहंसी, है ना, तुष्टा, कि ये भवानी यदि तुम तुष्टा भवसी चेत किम करोसी, अशेषान रोगान अपहंसी, अशेष रोगों को मतलब सकल रोगों को, कुछ बचता नहीं है, अशेष रोगों को क्या करती है, वो हर लेती है। रोगान अशेषान अपहंसी, त्वम हे भवानी त्वम अशेषान रोगान अपहंसी, अन धातु का हंसी बना है, हंति हतः
घ्नन्ति, घ्नन्ति, हंसी, हंसी। वही वाला है अपहंसी, मतलब नष्ट कर देती है। भगवती तुष्ट हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है तो क्या करती है? अशेषान रोगान अपहंसी, है ना, सकल रोगों का ना। इसलिए हमारे इधर प्रखर जी महाराज क्या करा रहे हैं? लक्ष्य चंडी यज्ञ करा रहे हैं ताकि भगवती क्या हो जाए? तुष्ट हो जाए, है कि नहीं है? और तुष्ट हो जाएगी तो क्या करेगी? अशेषान रोगान, कोरोना इत्यादि रोगान अपहंस, है ना, तो भगवती हर लेगी। और यदि रुष्टा हो जाए तो क्या करती है? रुष्ट भी तो होती है। तो रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान, सकलान अभिष्टान कामान अपहंसी, वही अपहंसी इधर भी ले आना है कि यदि वो रुष्ट हो जाती है भगवती तो क्या करती है? सकलान अभिष्टान कामान अपहंसी, है ना, सकल जो आपके अभिष्ट कामना हो जितनी भी, वो सब की सब नष्ट कर देती है, एक भी सफल नहीं होने देती है। ऐसी है वो जगदम्बा, है ना। रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान, तो सकलान अभिष्टान कामान अपहंसी, ऊपर पूर्व चरण में जो अपहंसी है ना उसको ले आना है। फिर क्या कहा? त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम, त्वामाश्रितानाम मतलब आपके आश्रित जो होते हैं, कौन? नर, नराणाम, त्वामाश्रितानाम नराणाम न विपत्, उनको कोई विपत्ति नहीं आती है। आपके आश्रित जो नर होते हैं ना उनको कोई विपत्ति नहीं आती है, बिल्कुल एक तनिक सी भी विपत्ति नहीं आती है ना। इधर ये 80 चौराहे पे कौन है? वो नृसिंह भगवान की मूर्ति है ना, बहुत बड़ी सी। उसमें आप देखिएगा वो मूर्ति के नीचे ऐसे हाथ, भगवान नृसिंह का हाथ है, नीचे एक छोटा सा बालक है, छोटा सा बालक है हाथ के नीचे। किसी माई का लाल है कोई पैदा होगा कि उसका बाल बांका कर सके? उस बालक का है जो नृसिंह के हाथ के नीचे खड़ा है, कोई है उसका बाल भी बांका करने लायक? नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार भगवती का जो आश्रय ले लेता है तो उसको न विपत, उसको कोई विपत नहीं रहती है। त्वामाश्रितानाम न विपत नराणाम, वो यरो नुना सुखे से न तो हो गए, न विपन्न नराणाम, है ना। आप लोग राग में गाते हैं, बोलते हैं तो अर्थ वर्थ कुछ ध्यान नहीं रहता है, छपा जप जाता है कि होता है कि नहीं होता है। तो त्वामाश्रितानाम न विपन्न नराणाम त्वामाश्रिता ह्याश्रयताम प्रयांति, आपके आश्रित जो होते हैं ना वो आश्रयताम प्रयांति, वो भी आश्रय देने वाले हो जाते हैं, वो दूसरों को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। गुरुजी भगवती की ही कृपा है। चलिए ऐसे बढ़िया गाकर बोलने में स्वर भंग हो जाता है। अब वो तो आप कैसे गाते हैं उसके अनुसार है। चलिए फिलहाल चले तो नारायणम मतलब प्रसिद्ध है इसलिए लिख दिया है इन्होंने, कहने का तात्पर्य। चलिए कहाँ से कहाँ चले गए? अत्र अतः अडादिभिः व्यस्तैः यथा संभवं मिलितैश्च दो कहा है ना, यथा व्यस्तैः व्यवधाने भी और यथा संभवं मिलितैश्च व्यवधाने भी नश्यणः स्याद् इति व्याख्यानम इति व्याख्येयम, ये व्याख्यान करना चाहिए। तो दीक्षित ने दो लिखे ना, इसलिए देखिए च लिखा है, व्यस्तैः यथा संभवं मिलितैश्च, दोनों लेना है कि नहीं। चलिए यही उन्होंने स्पष्ट कर दिया, बहुत अच्छे। चलिए एवं च क्षुब्नादिषु च इति णत्वं। चलिए अब इसके बाद है, आप लोग देख लीजिए, अब थोड़ा समय भी हो रहा है, आज हो गया। अब इसके बाद जो आगे पदव्यय मूल जो है उसको कल करते हैं, ठीक है। इसके बाद का आगे पीछे सब देख के लगा के आ जाइए, ना समझ में आए तो पूछिएगा, और न पदव्यय पे हम कल चलेंगे, ठीक। रखा जाए। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरह श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकी पतिः संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभिष्टप्रदं भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।